सम्मानीय जोड़िया साहब, महावीर जी, मंच पर बैठे अन्य विशिष्ट जन और आज इस कार्यक्रम के साक्षी बनने आए भारत रत्न बाबा साहब को मानने वाले, जानने वाले, पूरी तहसील से आए हुए सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं राम सिंह जी को, जसवंत जी को और उन तमाम भामाशाहों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की स्मृति में बने इस भवन के अंदर अपने मुसाद से, अपने धन में से धन देकर या विद्यार्थियों के लिए, आने वाली हमारी पीढ़ी शिक्षित बने, इसके लिए यहाँ कक्ष का निर्माण कराया। मुझसे पहले जो आज इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहे थे बहुत सटीक टिप्पणियां कर रहे थे और इसीलिए मैं कहता हूं कि बाबा साहब ने, जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमें दिया और उनके नाम से शिक्षा के इस केंद्र में भवन बनाना किसी तीर्थ में भवन बनाने से कम नहीं, किसी मंदिर में भवन बनाने से कम नहीं। बाबा साहब ने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों को झेला और उसके पश्चात भी उन्होंने अपने जीवन में जो संदेश दिया, उनका जीवन दर्शन आज भी जो हमें संदेश देता है, उसमें मुख्य रूप से शिक्षा के लिए उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। मैं समझता हूं कि आज के समय के अंदर जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस समय भी जब गांव में हम जाते हैं, गांव में एक अलग थलग बनी बस्ती, एक अलग थलग खड़ा समाज अपनी एक अलग पहचान को बनाए, आज भी मुख्य धारा से कुछ अलग नजर आते हैं। मैं इस बात के लिए तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत से जागरूक लोगों ने आपको चैतन्य और जागृत करने का काम किया। समय की धारा बदली है और आज गरीब कल्याण को केंद्रित सारी योजनाएं, चाहे भजनलाल जी की सरकार की हो, चाहे मोदी जी की सरकार की हो, उनके केंद्र बिंदु में बाबा साहब ने जो समानता का अधिकार हमें दिया, बाबा साहब ने जो मत का अधिकार हमें दिया, बाबा साहब ने जो बोलने का अधिकार दिया, हमें मौलिक अधिकार दिया, इन अधिकारियों की, इन सारे बाबा साहब ने दिए गए अधिकारों के केंद्रित रूप से उन योजनाओं का जन्म होता है। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने